मैं जानना चाहूँगी ना कि आपका ये फैमिली बिजनेस है या फिर कुछ अलग? नहीं, मेरा फैमिली बिजनेस नहीं है। मैं कॉल सेंटर वगैरह में मैंने जॉब करी है, उसमें अच्छा। 2-3 महीने की सैलरी अभी नहीं मिली थी कि भाई लाइफ में इतना पैसा कमा लो, या तो एजुकेशन की ज़रूरत ना पड़े या फिर इतनी एजुकेशन कर लो कि पैसा खुद चल कर आपके पास। उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली मुझे सैलरी मिलती थी 2000 रुपये। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी 5 शॉप्स हैं ऑलरेडी सदर बाज़ार में, तो वो बताइए कैसे आइडिया आया आपको बिजनेस का? सदर बाज़ार एक ऐसी जगह है जो मंडे से मंडे में भी, जब हम सुबह सो के उठते भी नहीं है, उस टाइम पे सदर बाजार अरबों रुपए का बिजनेस करके बैठा होता है। मैंने ऐसे ऐसे टाइम भी देखे, मतलब 2-2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था, मैं घर के बाहर ही सोता था। सर जैसे सदर बाज़ार की बात करें ना, तो मेरे सुनने में तो बहुत सी चीज़ें आई हैं कि फ्रॉड भी होता है। तो जैसे अब मैं पूरी मार्केट को गलत बता दूंगा और अपने आप को सही बताऊंगा तो ये भी गलत हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक ऐसे गेस्ट के साथ जो आपको बेनिफिट्स बताने वाले हैं, साथ ही नुकसान भी बताने वाले हैं। तो बात करें किस बारे में बात होने वाली है, तो हम बात करेंगे सदर बाज़ार के बारे में कि वहाँ पर कितना फ्रॉड होता है, कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, कितनी सच्चाई, कितना काला झूठ होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। सर आपका नाम क्या है, हमारे व्यूवर्स को वो बताइए। मेरा नाम हर्ष है। ओके। और मेरी जो शॉप का नेम है वो हरे कृष्णा कॉस्मेटिक है। सर जो आपके फार्म्स हैं वो क्या हैं, वो मुझे बताइए उसके बारे में कुछ। बिल्कुल, देखिए, फर्स्टली हमारा एक फॉर्म है हरे कृष्णा कॉस्मेटिक के नाम से। अच्छा। फिर हमारी एक फॉर्म है विहान ट्रेडर्स के नाम से, जिसमें विहान ट्रेडर्स जो है वो बेसिकली 2 से 3 चीज़ों के अंदर हम लोग डील करते हैं। अच्छा। जिसमें कि एक आपका सीजनेबल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि आपका हो गया जैसे दिवाली हो गई, होली पे रंग गुलाल पिचकारियाँ वगैरह। अच्छा। और राखी वगैरह, ये सब मतलब विहान ट्रेडर्स के अंदर ही हमारी मतलब 3 फर्म्स आती हैं। और हरे कृष्णा कॉस्मेटिक के अंदर जो है वो हमारी 2 फर्म आती हैं, जैसे एक हरे कृष्णा कॉस्मेटिक और एक हमारी हरे कृष्णा बेल्ट पर्स। अच्छा। तो बेसिकली हम ये 5 शॉप्स के अंदर मैं डील करता हूँ अपनी शॉप के अच्छा, अंदर। अभी 5 शॉप्स मतलब हाँ कई जी। सारे हैं, एक्सपीरियंस आप काफ़ी ले चुके हैं ना। सर मैं जानना चाहूँगी ना कि आपका ये फैमिली बिजनेस है या फिर कुछ अलग? नहीं, मेरा फैमिली बिजनेस नहीं है, मैंने खुद ही सेटअप किया है अपना। अच्छा, आपने खुद ही हाँ करा जी, है। बिल्कुल। मैंने बेसिकली एक बहुत ही छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया था। स्ट्रगल मैंने बहुत किया है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह में मैंने जॉब करी है, उसमें अच्छा। 2-3 महीने की सैलरी अभी नहीं मिली थी। तो मतलब काफ़ी मतलब स्ट्रगल इस लेवल पे था कि मेरे फादर जो थे वो जॉब करते थे चांदनी चौक के अंदर। अच्छा। तो मोती सिनेमा में हमारे फादर, फिल्म लाइन के अंदर हमारे फादर जॉब करते थे। तो बेसिकली पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। इंटरेस्ट पढ़ाई में क्या, मतलब जितना था उतना कर पाया। और दूसरा फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा नहीं था कि मेरी प्रॉपर शुरू से थिंकिंग एक ही रही है कि या तो आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि भाई अगर आप किसी एक अच्छी जगह पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी या तो एमआईटी यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर जैसे होती है कि अगर आप वहीं से आपको जॉब के लिए ले जाएं, तो इस तरीके की क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अच्छा। तो इसमें मैंने फर्स्ट वन चूज़ किया कि भाई फैमिली बैकग्राउंड तो इस लेवल पे है नहीं कि जो मुझे इस लेवल पे पढ़ाई करा सके। तो मैंने फर्स्ट अपनी चीज़ चूज़ करी कि ताकि कि भाई लाइफ में इतना पैसा कमा लो, या तो एजुकेशन की ज़रूरत ना पड़े या फिर इतनी एजुकेशन कर लो कि पैसा खुद चल कर आपके पास हाँ, आए। बिल्कुल। तो मैंने फर्स्ट चुना कि भाई लाइफ में इतना पैसा कमाना है कि एजुकेशन थोड़ी सी कम पड़ जाए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ दोनों ही चीज़ आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है और पैसा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल important। पैसा होगा तो एजुकेशन भी होगी और एजुकेशन होगा तो पैसा भी ऑटोमेटिकली हो गई। तो फादर्स मेरे जो थे चांदनी चौक में जॉब करते थे। उस टाइम पे, ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है, उस टाइम पे ना ज़्यादा कोई इतनी गाड़ियाँ वगैरह हुआ नहीं करती थी। साइकिल पे मेरे फादर जाते थे, मैं यहाँ रहता था जो है आपका शादरा में हम लोग रहते थे, तो कृष्णा नगर में। तो वहाँ से मेरे फादर जो है मुझे जो है साइकिल पे बैठा के मेरे पापा लेके जाते थे। भागीरथ पहले से एक मार्केट है चांदनी चौक के अंदर, वो मतलब दवाइयों का मतलब जो है पूरा होलसेल एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। तो उस पर मैं पापा के साथ पीछे साइकिल पे बैठ के जाता था। और सुबह मेरी वहाँ पे टाइमिंग होता था 10 to 6 के आसपास टाइम होता था। उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली मुझे सैलरी मिलती थी 2000 रुपये। ओह, 2000 रुपये। किस हाँ। टाइम की बात हो रही है? ये टाइम की बात हो रही है, आज से कम आप लगा लीजिए 15 साल पुरानी बात हो रही है। 15 साल मतलब आपके पापा जॉब करते थे वहाँ पे या बिल्कुल आपकी बिल्कुल। शॉप? मैंने अपना जो स्ट्रगल किया है, हाँ। वो मैंने जब मेरी एज 15 साल थी, मैंने तब से अपना स्टार्ट किया है। 15 साल से ही कर रहे हैं हाँ जी, आप? 15 साल जब मेरी एज थी तब से मैंने स्टार्ट किया है इसको। और तब मैं आज यहाँ तक आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे 2000 रुपये मेरे को सैलरी मिलती थी, तब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था।
तो उसके बाद में फिर जब आगे बढ़े, थोड़ी एज बढ़ी, तो भाई फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। फैमिली प्रेशर भी आने लगता है। तो बेसिकली आज मैं यहाँ जो बैठा हुआ हूँ वो मेरे फादर आज की डेट में अभी है नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं, बट जो मैं अपने ये सारा क्रेडिट जो है मैं अपने फादर को देना चाहूँगा। हाँ, उनसे आपको एक्सपीरियंस मिला, उनसे आपने मुझे एक्सपीरियंस देखा। मिला, बट मैं कहता हूँ एक फादर जो है ना वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे फादर ने आज मेरा भी एक बेटा है तो 3 साल का है, बट मेरे फादर ने जो मेरे साथ किया, मैं मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ, मैं अपने बेटे के साथ करूँ। मेरे पापा ने मुझे शुरू से ही बाहर निकाला, उन्होंने मुझ पे इतना प्रेशर दिया कि भाई आपको इस तरीके से मेहनत करनी है, इतने पैसे घर में देने हैं, तब आप घर में रह पाओगे। उस टाइम पे शायद मुझे ये चीज़ें बुरी लगती थी कि मेरे पापा होकर के मैं एक लौता लड़का हूँ घर का, मेरे पापा होकर के मुझे इतना प्रेशर कर रहे हैं। मैंने लोगों के देखता था कि भाई बच्चों को कितना प्यार मिलता था घर में, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने मुझे प्यार नहीं किया, मेरे पापा ने इन द सेंस कि वो मिलता था, बट लाड प्यार अलग हो गया, बिजनेस अलग है। तो हमारे पापा की थिंकिंग यही थी शुरू से कि जो हम है कि हमारे बेटे ना रहे। हालांकि मेरी भी थिंकिंग यही है कि जो भाई हालांकि मैं भी हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े। तो हमारे पापा ने वो प्रेशर करा, तो शायद मैं यहाँ पर आज बैठा हुआ हूँ। उनके अगर शायद वो मुझे प्रेशर नहीं करते तो मैं भी शायद एक अलग ही लेवल पे होता। आप इस मज़े को नहीं समझ पाते कि मेहनत का पैसा जो होता है वो क्या होता है ना। मेहनत का पैसा तो एक चीज़ होती है, पर एक जो चीज़ माँ बाप कराते हैं ना, उसकी फील अलग होता है। अब ये पानी की बोतल है, अब ये मेरे पापा ने मुझे दी, अब मैं इसे पीऊँगा, इसका फील अलग होगा। अब ये मैं अपने पैसे से लेके पीऊँगा ना, उसका फील ही कुछ और होगा। वो एक अल्टीमेट लेवल होगा कि यार ये मेरी मेहनत की चीज़ है, मैंने खुद अपने पैसों से अर्न करी है। तो हमारे पापा ने हमें इस चीज़ को चीज़ें आगे बताई, समझाया, हमेशा मोटिवेट किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो मैं पूरा श्रेय इस चीज़ में अपने पापा को देना चाहूँगा कि उन्होंने बिज़नेस के सेटअप किया। तो आगे चल के फिर स्ट्रगल होता गया। तो फिर मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब करी, क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे, फिर आगे जैसे आगे क्रेडिट कार्ड वगैरह आए। तो ये आपका सेना भवन है यहाँ पे दिल्ली में, तो वहाँ पे मैं HDFC के क्रेडिट कार्ड ऑन फील्ड बेचा करता था। तो वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इंडियन एयरवेज का वो HDFC के अंदर लिस्टेड कंपनी है, तो वहाँ पे इजीली क्रेडिट कार्ड बन जाते थे। तो वहाँ पे 1:30 बजे सबकी कैंडिडेट की छुट्टी होती थी, तो वो लोग आते थे और फिर हम उनसे बोलते थे सर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से टारगेट होता था, 1 महीने के 40 क्रेडिट कार्ड बनवाने पड़ते थे, धूप हो या गर्मी हो, बरसात हो। तो इस तरीके से मैं जो है आगे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला गया। जब वहाँ पे दिखा, वो कहते हैं ना कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर वक्त पे हर चीज़ को क्विट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ के अंदर, तभी आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझ पाते हैं। जो लाइफ है वो आपको सिखाती है, आप कुछ उससे सीखते हो। तो इस तरीके से चीज़ें, जब तक आप आगे एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो आपको आगे के रास्ते का पता नहीं चलेगा। तो सबको मैं एक करके थोड़ा आगे बढ़ना था, क्योंकि मेरे सपने आज भी बहुत बड़े हैं। मैं इसमें मेरी आज भगवान श्री कृष्ण की दुआ से मेरी 4-5 दुकानें हैं, 5 दुकानें हैं। मैं उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और आगे बढ़ना है अभी, क्योंकि जितना भी आप आगे बढ़ जाओ कम ही लगता है। बिल्कुल, क्योंकि जो शायद हमने देखा है वो हर पेरेंट्स ये चाहता है कि भाई हमारे बच्चे ना देखें। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी 5 शॉप्स हैं ऑलरेडी सदर बाज़ार में, तो वो बताइए कैसे आइडिया आया आपको बिज़नेस का? बिल्कुल, देखिए ये एक छोटी सी भी स्टोरी और लंबी सी भी स्टोरी, इसके अंदर मतलब एक छोटी सी चीज़ के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। इसमें एक्चुअली जैसे अब हम देखते हैं, जैसे कभी तीज त्योहार वगैरह होते हैं, जैसे सीजनेबल मार्केट्स में शॉप वगैरह लगते हैं, जैसे राखी पे राखी, मतलब अगर हिंदी भाषा में कहे तो पटरियाँ लगती हैं, इंग्लिश में कहे तो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं। तो वो स्टॉल्स वगैरह मैंने लगाना स्टार्ट किया। तो मैं दिवाली डेकोरेशन या लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं वो बेचता था, राखी पे राखियाँ बेच लेता था। तो एक बार मैंने फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पहुँचा था सदर बाज़ार में माल लेने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने अपने पास से, मेरे पास 1000 रुपये कुछ करके 1200 रुपये मैंने जो है सेव करे थे। मैंने फर्स्ट टाइम मैं वो बिज़नेस करने, मैंने कहा मैं भी स्टॉल लगा के देखता हूँ, सब लोग लगाते हैं। तो
माइंड तो शुरू से क्रिएटिव था ही मेरा, तो एक्सपीरियंस इतने ले चुका था मैं, तो मैंने 1200 रुपये के आसपास, 1000-1200 रुपये के आसपास मैंने जोड़ रखा था पैसे, तो मैं वो लेने पहुंचा। तो मैंने थोड़ी बहुत परचेजिंग करी वहाँ पे। थोड़ी बहुत परचेजिंग करने के बाद वो कहते हैं ना, जब आपको लाइफ आगे ले जा रही होती है ना, तो सब चीज़ अच्छी अच्छी होने लगती है कि आपको उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आने लगते हैं, और जब एकदम से लाइफ पीछे धकेलती है ना, तो सब कुछ लॉस में जाने लगता है। तो अब क्या हुआ, मैं वहाँ पे राखी लेने गया था मैं, तो सदर बाज़ार एक तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड बहुत एरिया है वहाँ पे। आप चाहे, मैं कहता हूँ आने वाले 10 साल या 20 साल बाद भी सदर बाज़ार वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो एशिया की सबसे पुरानी मार्केट और सबसे बड़ी मार्केट है। उससे बड़ी मार्केट सदर बाज़ार एक ऐसी जगह है जो मंदे से मंदे में भी, जब हम सुबह सो के उठते भी नहीं हैं, उस टाइम पे सदर बाज़ार अरबों रुपए का बिजनेस करके बैठा होता है। इतनी बड़ी मार्केट है सदर बाज़ार। तो मैं राखी लेने गया था, उस टाइम पे माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन आया था, निंजा करके एक फ़ोन था। अच्छा। तो वो मेरा वहाँ पे चोरी हो गया था। मैंने करीबन 800 रुपये की राखी परचेज़ कर ली थी, तो मेरी जेब में 800 रुपये होते, वो भी मेरे चोरी हो गए थे। 800 रुपये, 400 रुपये, सॉरी 400 रुपये भी चोरी हो गए थे। 800 रुपये की मैं राखी ले चुका था, बट मुझे अब घर जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तो मेरे हाथ में सामान लगा हुआ था, जैसे वहाँ पे पटरी वगैरह पे लोग बेचते हैं, तो एक पता नहीं कोई एक कस्टमर मेरे पास आता है, तो मेरे हाथ में जो था राखी के 2 डब्बे लगे हुए थे, तो वो मुझसे पूछता है भैया ये कितने का दोगे। तो उस टाइम पे वो मैंने जो डब्बा था वो 50 रुपये का ख़रीदा था। उस टाइम पे मुझे चाहिए थे 20 रुपये चाहिए थे। चांदनी चौक से बस चलती थी सिलमपुर तक के लिए, तो वो मुझे 20 रुपये चाहिए थे मुझे उस टाइम पे। तो मैंने फिर जो है वो जो बॉक्स थे मेरे को घर जाने के लिए, क्योंकि मैंने उसको वो बंदे को 60 रुपये में बेच दी, और उसने मुझे 120 रुपये दिए, और 50 मेरे बन गए और 20 रुपये मेरे किराया आ गया। जब मैं बस में बैठा हुआ था अपने माल के साथ, तब मुझे ये आइडिया आया, क्यों ना जब मैं 15 दिन 5 दिन 1 हफ्ता खड़े होकर वहाँ पे कमा रहा हूँ, तो अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटे सदर बाज़ार में अगर मैं इस तरीके से राखी बेचूँगा, तो मैं कमा सकता हूँ, अच्छा आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर इस चीज़ को लेकर मैंने फिर अगले दिन मैं सुबह उठा, मैंने वहीं से दुकान से माल परचेज़ किया, और मैं वहीं पटरी पे बेचने लगा। आगे पड़ा इस तरीके से, जैसे फिर राखी पे राखी बेचने लग गया मैं, दिवाली पे दिवाली बेचने लग गया। तो फिर दिवाली पे कुछ मैंने थोड़ा बहुत, मतलब राखी बेच के, दिवाली बेच के, होली बेच के, फिर राखी बेच के, फिर दिवाली पे सेल आउट करके, मतलब 2 साल के स्ट्रगल के बाद मैंने कुछ पैसा जो है सेव करा अपने पास। तो मेरे अब जैसे देखिए, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे क्या है, फ्रेंड सर्कल वगैरह बन ही जाता है। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत छोटी सी दुकान अपना देखी, खुर्शीद मार्केट के अंदर बहुत छोटी दुकान थी वो। तो उस टाइम पे फिर यूट्यूब वगैरह पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी बन गए, तो उन्होंने कुछ शूट वगैरह करा। तो आगे बढ़ के फिर मैंने एक शॉप देखी कि किस तरीके से जो है उसको सेटअप किया, थोड़ा थोड़ा सामान करके, थोड़ा थोड़ा वैरायटी बना के सेटअप किया। उसके बाद फिर मैंने छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 शॉप्स को अपने स्टैंड किया है। मतलब 2 साल आपने पटरी पर भी करा है ना? मतलब हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद शॉप तक आए? उसके बाद डायरेक्ट आ गए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहीं भी पहुंचने के लिए ना फर्स्ट स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तभी आप छत पे पहुंच सकते हैं। कोई भी छत पे नहीं पहुंच सकता। मैं अब ये सोचूं कि भाई अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो पहले मैंने 4 स्टेप चढ़े हैं, तब मैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर तक आ पाया हूँ। तो स्टेप तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब किसी के स्टेप थोड़े से इजी होते हैं, और किसी के थोड़े हार्ड होते हैं, और फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है तो वो इजी हो जाते हैं ना स्टेप्स उनके। बिल्कुल, फाइनेंशियली हेल्प मिलती है तो वो थोड़े से इजी हो जाते हैं, बट वो होता है कि भाई उस चीज़ की वो कदर कर पाए बंदा। तो पर मेरा मानना तो यह है कि देखो, अपनी मेहनत से करने का मज़ा ही कुछ और है, उसकी खुशी ही अलग है। उसकी खुशी मतलब इतनी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और कोई समझ भी नहीं पाएगा। जिसने अपनी मेहनत पे, अपने दम पे चीज़ों को करा है, वही इस चीज़ को समझ पाएगा कि अपने पैसे से या अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़े होने का चीज़ ही क्या है। कि वो चीज़ होती है ना कि हम जब तक बच्चे होते हैं, हमारे माँ बाप जो है हमें एक टॉयज़ की शॉप के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं बेटा ले लो आप। उस पर हमें उस टाइम पे बड़ी खुशी होती है, पर उससे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम अपने पेरेंट्स को एक ऐसी जगह ले आके खड़ा कर दें कि पापा ले लो, आपको जो चाहिए ले लो। उसकी वो जो खुशी होती है ना, शायद मैं समझता हूँ
हमारे पेरेंट्स को उस टाइम पे इतनी खुशी नहीं होगी जिस टाइम पे उन्होंने हमें टॉयज़ दिलाए होंगे, या हमें उस टाइम पे इतनी खुशी नहीं होगी जब हम अपने पेरेंट्स से टॉयज़ ले रहे होंगे। हमारे पापा को या हमारे मदर को इतनी खुशी होगी कि हमारा बच्चा लेकर आया है, बस उतनी खुशी हमारे पापा को होगी, उससे कई ज़्यादा हमें होगी कि चलो आज हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए। वो भी आपने मेहनत करी है, वो भी हमने पैसे मेहनत करी है। तो मैं कहता हूँ कि अगर दुनिया में आपने अगर अपने पेरेंट्स को खुश रख लिया ना, अपने जो आपके लिए सबसे मदर है, फादर है, जो भी आपके लिए वेल विशर्स हैं, अगर आपने अपने उन्हें खुश रखा ना, तो मैं समझता हूँ आपको फिर किसी को खुश रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल। और वही इम्पोर्टेंट है। तो सर जब आप ये स्ट्रगल कर रहे थे, पटरी वाला और शॉप ढूंढना ये सब, तो इन सब में आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब अलाउड था कि बिजनेस करो या फिर ये क्या कर रहे हो? देखिए मेरे फादर ने मेरी लाइफ के अंदर इंटरफेयर जो किया है वो जब मैं 8th क्लास में था तब तक ही किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए पता नहीं कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, बट मैं 8th फेल ही हूँ। अच्छा। मैंने 8वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी और वो भी मैं फ़ेल हो गया। वो भी मेरे पापा ने पैसे दे के मुझे पास करवाया था कि प्रिंसिपल जो थे स्कूल के वो ये कह रहे थे कि मेरे पापा को कपूर साहब बोलते थे, हर्ष कपूर मेरा नाम है, तो कपूर साहब बोलते थे मेरे पापा को। तो बोलते थे कपूर साहब 8वीं की टीसी तो ले लो। उस टाइम पे 8th और 10th चलती थी, उस टाइम 12th मतलब 12th भी थी, मतलब 8th की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। जितनी वैल्यू आज की डेट में 10th और 12th की है, उस टाइम पे 8th 10th और 12th की वैल्यू हुआ करती थी। अच्छा। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था प्रिंसिपल ने जो थे सर हमारे, तो उन्होंने बोला था कपूर साहब एटलीस्ट 8वीं की टीसी तो ले लो बच्चे के लिए। तब हमारे पापा ने कहा था चलो ले लेते। हमारे पापा ने हमारी पढ़ाई पे कभी पैसे खर्च कर रहा हूँ, हमारे पापा ने कभी हमारी पढ़ाई पे कोई कमी नहीं रखी। ट्यूशन्स प्राइवेट पढ़े हम, ऐसा भी नहीं कोई गवर्नमेंट पढ़े, प्राइवेट पढ़े। पर वही था कि शुरू से एक चीज़ क्लियर थी कि भाई या तो पैसा या पढ़ाई, दोनों में से एक चीज़ करनी है। या तो पढ़ाई इतनी कर लो या पैसा इतना कमा लो। तो पैसे को ज़्यादा, मेहनत को ज़्यादा प्रेफर दिया कि भाई मेहनत कर लो पैसा आ जाएगा। तो पढ़ाई 3 इडियट्स में डायलॉग तो है ही है कि भैया सक्सेस के पीछे मत भागो, इस क्या था वो, कामयाबी के पीछे, कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। तो वही हमने कामयाब बनने की कोशिश करी। तो फैमिली का जहाँ तक की सपोर्ट की बात है, तो फैमिली का मेरे को इस चीज़ में कोई सपोर्ट नहीं मिला। 15 साल जब मैं 8वीं करके बाहर निकला था तभी मेरे पापा ने मुझे आज़ाद कर दिया था। अच्छा। अब वो लाइफ ऐसी थी कि या तो मैं बन जाता या बिगड़ जाता। हाँ बिल्कुल। सर इन सब में आपको बिजनेस करने का कहाँ से आइडिया आ गया? बिजनेस करने का आइडिया ना मेरे को आया था जब मैं 16 साल का था। मैं उस पे क्या कहते हैं, ये जो पहले स्कूटर वगैरह चलते थे, मैं उनका मैकेनिक बनना चाहता था। अच्छा। तो मेरे एक उस्ताद जी थे, तो उन्होंने मुझे बोला था जाके एक 12 नंबर का पाना लिया। तो धूप थी, हम स्कूटर वगैरह वहीं मैं सीखता था। तो उन्होंने मैं 12 नंबर की जगह 10 नंबर का पाना लिया है। तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया एक। अच्छा। वो जो उनका चांटा था वो बिल्कुल हिट कर गया और वो मैं आज तक नहीं भूला और शायद मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उसी टाइम उसी वक्त मैंने ये डिसाइड कर लिया कि गुलामी किसी की नहीं करूँगा, अपना करूँगा। जो करूँगा अपना ही करूँगा, गुलामी नहीं करूँगा किसी की। अच्छा। अपना बिजनेस करूँगा, चाहे 1 साल बाद करूँ, चाहे 10 साल बाद करूँ, चाहे 20 साल बाद करूँ, करूँगा अपना ही, गुलामी किसी की पसंद नहीं करूँगा। और पापा ने मुझे फिर 15 साल की एज में उन्होंने मुझे खुला छोड़ दिया था कि बेटा अब तुमने पढ़ाई तो करनी नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे पापा ने हमें टारगेट दिया था कि बेटा 2000 रुपये महीना घर में दोगे तो घर में रोटी मिलेगी, वरना आप अपना देख सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे टाइम भी देखे, मतलब 2-2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था, मैं घर के बाहर ही सोता था। अच्छा। मेरे पापा को उस टाइम पे मैं बड़ा इस चीज़ को बोलता था कि भाई मेरे पापा को मुझ पर तरस नहीं है, पर आज होते थे ना सिखाने के लिए, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। देखो तो आज वो पता चल रहा है कि हाँ हमारे पापा ने वो जो सही किया, बिल्कुल, तो आज हम यहाँ बैठे हुए। तो इस तरीके का यहाँ से फिर उन्होंने कहा था कि जो करना है खुद करो, हम पे तो इतना है नहीं, बिगड़ जाओ समझ जाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी छोड़ लाइफ दिया है, तुम्हारी लाइफ है, जो आपको करना है करो। तो बस कभी मेरी लाइफ में उन्होंने इंटरफेयर नहीं करा, ये ना कभी मुझे बोला कि हाँ प्यार बहुत करते थे, कभी लेट आता था तो जब तक सोते नहीं थे तब तक मैं नहीं आया। सेटअप होने के बाद भी, या कहीं मैं बाहर घूमने चला गया फ्रेंड सर्कल वगैरह के साथ कहीं चला गया, तो हर मिनट पे 1-1 घंटे में मुझे कॉल करके पूछना कहाँ है भाई, खाना खाया। तो मदर से तो मैं नहीं कहता कि हाँ मेरे फादर मेरे लिए सब कुछ थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। उनको मैं दुनिया भूल सकता हूँ पर पापा को कभी नहीं भूल सकता अपने। आप जो हैं अभी वो मेरे पापा की बदौलत, मेरे पापा की बदौलत और ऊपर वाला है बनाने वाला, मेरी मेहनत,
भगवान का और पापा का सपोर्ट, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हूँ मैं। सर जैसे सदर बाज़ार की बात करें ना, तो मेरे सुनने में तो बहुत सी चीज़ें आई हैं कि फ्रॉड भी होता है, फ़ायदा भी होता है, छोटे से छोटा लोग जैसे वहाँ पे जाके बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे बिज़नेस, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था कि फ्रॉड हो रहा है या क्या हो रहा है? देखिए, एक्सपीरियंस तो पहले तो मैंने अपनी लाइफ में खैर काफ़ी एक्सपीरियंसेस ले चुका हूँ। मतलब ज़मीन से उठाऊँ, मैं इस तरीके से कहना, ज़मीन से उठाऊँ तो सब चीज़ अच्छा बुरा तो सब साथ चलता है हमारे, चाहे जन्म से लेकर एंड तक हमारे साथ चलता है अच्छा बुरा, चाहे वो पेरेंट्स में हो, रिलेटिव्स में हो, फ्रेंड्स में हो, मार्केट में हो, प्रोडक्ट में हो। तो ज़्यादा दूर क्यों जाए, हमारे अंदर ही देख लीजिए आप, एक डेविल भी है और एक एंजल भी है। तो हर जगह हर तरीके के पर्सन्स होते हैं। अब जैसे अब मैं पूरी मार्केट को गलत बता दूंगा और अपने आप को सही बताऊंगा तो ये भी गलत हो जाएगा, या अपने आप को गलत बताऊंगा और पूरी मार्केट को सही बताऊंगा तो वो भी बहुत गलत हो जाएगा। तो हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं, डिपेंड करता है कस्टमर की मेंटलिटी, ये कस्टमर की क्या मेंटलिटी लेके कस्टमर मार्केट में घुस रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आज की डेट में सदर बाज़ार में पहले भी फ्रॉड होता था, सदर बाज़ार में आज भी फ्रॉड होता है, सदर बाज़ार में आगे भी शायद फ्रॉड होगा। सदर बाज़ार पहले भी बहुत अच्छा था, सदर बाज़ार आज भी बहुत अच्छा है और सदर बाज़ार आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके नज़रिए की बात है कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत न्यूज़ में भी देखी हैं, और आप रिव्यू जेन्युइन देते हो जो आप देते हो, तो वही मैं जानना चाहती हूँ आपके नज़रिए से सदर बाज़ार क्या है? हमारे नज़रिए से सदर बाज़ार एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस करने के लिए। अगर आपको अपनी XYZ पैन इंडिया में कहीं भी बिज़नेस करना है तो सदर बाज़ार से बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं मिल नहीं सकता। ठीक है, हर मार्केट अपने अपने जगह के लिए फेमस है। अब ऐसा नहीं है कि सदर बाज़ार में ही फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हर जगह हो रहा है। चांदनी चौक में भी हो रहा है, कनॉट प्लेस में भी होता है, करोल बाग में भी होता है, आप बाहर चले जाइए मुंबई में भी होता है, अहमदाबाद में भी होता है। बट सदर बाज़ार हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि वो एशिया की सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है और वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा। वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे एजेंट्स वगैरह का काम बहुत ज़्यादा है, एजेंट्स वगैरह बहुत होते हैं। तो वो अब देखिए, अब जैसे हम किसी नई जगह गए, फर्स्ट टाइम हमने मुंबई विज़िट किया तो हमें कुछ नहीं पता। अब आप वहाँ से रेलवे स्टेशन से उतरेंगे, चाहे आपको भले ही 1 किलोमीटर दूर जाना है, सबसे पहले तो आपको ऑटो वाला ही काट देगा वहाँ पे, वो 4 चक्कर। दिल्ली में भी ऐसा ही होता है। तो हमें कहीं नहीं पता। अभी जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि जिसकी उंगली पकड़ी उसी के साथ चल दिया, तो इसी तरीके से कस्टमर भी जो है, जो सदर बाजार में आता है, वो छोटा बच्चा ही होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। तो मतलब आप भी इस फ्रॉड के झांसे में आए हो या नहीं? हमारा तो हम तो शुरू से ही वहाँ पे, जब मैं आपको बताऊँ मैंने पटरी पे से काम स्टार्ट किया तो हमें तो पता ही है वहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वो एक एजेंट्स वगैरह उसे मिलता है कि भैया आपको कॉस्मेटिक लेना है, या आपको कुछ बेल्ट पर्स वगैरह लेने हैं, या आपको कुछ लेना है। आज की डेट में एजेंट्स वगैरह की तादाद इतनी है, कम से कम 10 से 15 हज़ार एजेंट्स सदर बाज़ार के अंदर होंगे। कस्टमर कितने लोगों से बचेगा? अब एक बंदा बोल रहा है कि सर मेरे साथ चलिए, मेरे पास 1 रुपये से नेल पेंट स्टार्ट है, सर मेरे साथ चलिए मेरे पास 2 रुपये से बेल्ट स्टार्ट है। तो हर चीज़ इस तरीके से है वहाँ पर। तो मैं सोचता हूँ नहीं यार, मैं नहीं जाऊँगा। अब 5वां बंदा जब मिला उसे, यार सभी एक चीज़ गा रहे हैं, चल के देख तो लेता हूँ, बस वहीं कस्टमर के साथ हो जाता है। अब कस्टमर को जाके दिखाई भी जाती है वो चीज़। अगर आपको अब अब हम कॉस्मेटिक से ले लेते हैं। पहले के टाइम में क्या होते थे, 16 सिंगार होते थे, आज की डेट में 16,000 सिंगार होते हैं कि उसमें आप कहाँ तक ये रेट याद रख लोगे। आज एक होलसेलर जो है वो भी अपने रेट याद नहीं रख सकता। आज की डेट में प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, आप अगर जब तक आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, आपकी जीत नहीं है। आप कितनी भी आप उस चीज़ को कर लो, अब आपको बाहर लड़के ने बताया आपको 1 रुपये की चीज़ मिलेगी, आपको 1 रुपये की, 2 रुपये की, 3 रुपये की चीज़ ऐसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप कहाँ तक प्रोडक्ट के रेट याद कर लोगे? वो उसको निकालने के लिए उसके 2 मिनट का खेल है, इतने माल में कहीं भी कवर कर लेगा। और फिर जो एजेंट, अब एक बात बताओ, कोई भी बंदा बिना पैसों के लिए बाहर धूप में नहीं खड़ा होगा, बिना पैसों के लिए बाहर धूप में। जब आप कुछ लोगे तो उसको कुछ कमीशन भी मिलेगी, वही उसकी अर्निंग ऑफ सोर्स है। और अब 15,000 एजेंट्स है तो सदर बाजार में कौन 15,000 एजेंट्स अपनी दुकान पे रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। तो सबके क्या होता है, कमीशन वाइज कमीशन होते हैं। और कमीशन
तेल तो तिलों में से ही निकलता है। अब कमीशन जो है वो कस्टमर की जेब से निकलती है। फिर उसके बाद जब कमीशन निकालनी है तो 1 रुपए की चीज़ 1 रुपए में तो देगा नहीं, घर पहुँचते पहुँचते वो चीज़ 5 रुपए की हो जाती है। अब कस्टमर बेचारा सीधा साधा भोला भाला, उसे कुछ पता नहीं, फर्स्ट टाइम वो सदर बाज़ार में आया, तो आगे मैंने अपनी स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब तक आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि आगे क्या है। तो जब आप उसी के साथ वहाँ जाके किसी की दुकान पे बैठ गए तो आपको अच्छा दुकानदार मिलेगा ही नहीं, आपको अच्छा दुकानदार मिलेगा ही अगर नहीं। फिर भी हम कोशिश करें कि नया बंदा है, जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी, अगर कोई हिंट देना चाहें आप कि ये फ्रॉड होगा, ये अच्छा होगा, तो ऐसा कोई हिंट मिल सकता है या नहीं? देखिए फ्रॉड, और देखिए मेरा हिंट तो यही है कि भाई किसी एजेंट के साथ मत जाइएगा। अच्छा, आपके साथ बिल्कुल, आप जैसे अगर वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, पहले यूट्यूब एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पे भी क्या है कि एजेंट्स वगैरह की वीडियो हैं, आधे जो एजेंट्स वगैरह हैं वो लोग वीडियो बनवाते हैं, अपने नंबर डलवा देते हैं। आप किसी की भी दुकान पे जा रहे हैं, मैंने अभी तक अपनी दुकान का जरा सा भी कोई प्रमोशन नहीं किया है, आप किसी की भी दुकान पर जा रहे हैं तो पहले वहाँ जाके उस दुकान को जज करिए। मैंने जिस बंदे को कॉल करा है क्या ये उसी की दुकान है, क्या उसके पास जीएसटी नंबर है, रजिस्टर्ड फर्म है, क्या जिस नंबर पे मैंने कॉल किया वो कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, क्या जिस बंदे की मैंने वीडियो देखी है क्या वो बंदा वहाँ अवेलेबल है। वो चीज़ होती है। अगर चलो मैं ये नहीं कहता कि देखो जब एक पर्सन एक लेवल पे पहुँच जाता है ना तो वो हर वक्त एक शॉप पे नहीं रुक सकता। ये चलो ठीक है, आपने जिस नंबर पे कॉल किया क्या वो नंबर कार्ड पे अवेलेबल है, क्या वही नंबर जीएसटी नंबर पे अवेलेबल है। जीएसटी पे चलो ठीक है, अलग अलग फर्म होती है, अलग अलग नंबर्स होते हैं, क्या जीएसटी उस नाम से है। ये चीज़ें देखने की बहुत पहले आप इन चीज़ों को वेरीफाई करिए, तब उस दुकान से परचेजिंग स्टार्ट करिए। अच्छा। तब उसमें आपके साथ क्या होगा, गलत नहीं होगा। ये फ्रॉड चीज़ से होती बच है, जाएंगे, है ना? फ्रॉड से बच सकते हैं आप, तब जाके आप फ्रॉड से बच सकते तो सर बात करें कि बिज़नेस को आगे बढ़ाने का, लोगों तक अच्छे से प्रोवाइड कराने का, जानकारी देने का, तो उसके लिए आपका पेज भी होगा, राइट? आपकी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी है मैंने काफ़ी सारी, तो उससे क्या रिस्पांस मिलता है आपको? देखिए रिस्पांस मिलता है, कस्टमर जुड़ते हैं हमारे पास। आज की डेट में पता क्या है, सदर बाजार एक मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा करती है। हाँ बिल्कुल। आज की डेट में क्या होता है, कस्टमर चाहे भले ही अब सदर बाजार नहीं गया पर उसने अपनी मेंटेलिटी क्या बना ली है कि सदर बाजार में गलत होता है, सदर बाजार में गलत होता है, तो सदर बाजार में सभी दुकानदार गलत है। ऐसा नहीं है, सदर बाजार में हर दुकानदार गलत नहीं है। मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखिए मेरे अब जिस तरीके से मैं सदर बाजार के बारे में बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी बहुत गंदे गंदे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपकी खुद की शॉप है वहाँ मेरी पे। खुद की शॉप है। राइट। तो अब देखिए, तो मेरी वीडियो के नीचे भी शायद गलत कमेंट कर सकते हैं, तो अब जिसको हमने देखा नहीं हम उसके कमेंट पे अब मैं तो एक छोटी सी बात कहूँ, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, आप एक पेज उठाइए, यूट्यूब का जो सबसे बड़ा बटन होता है वो इंडिया में सिर्फ एक ही पर्सन के पास है, वो है टी सीरीज़। सबसे बड़ा जो यूट्यूब का बटन है वो टी सीरीज़ के पास ही है, तो उसके चैनल पे भी गलत कमेंट मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे। नेगेटिव कमेंट्स आपको उस चैनल पे भी मिलेंगे। कमेंट्स तो बंद नहीं करे ना उन्होंने, वो तो सबके लिए ऑन है। कमेंट्स आपको टी सीरीज के उस पे भी नेगेटिव मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या टी सीरीज बेकार कंपनी है? आज बेकार होती तो इतने हाई लेवल पे नहीं होती। राइट। मैं अगर बेकार होता तो शायद इतने ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। एक छोटी सी चीज़ होती है, हम जो है हमारी फर्म है हरे कृष्णा कॉस्मेटिक, विहान ट्रेडर्स, हम कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के आगे के स्टेप्स लेते हैं। कस्टमर की बहुत सारी क्वेरीज आई थी, हमारी खुद की वीडियो में कस्टमर की बहुत सारी क्वेरीज थी कि भैया हम पैसे डाल देते हैं, हमारा माल नहीं आता। ऐसी ना वीडियोस देखकर कॉल बिल्कुल आपने किसी को पैसा डाल दिया, अरे भी ऐसे कैसे पैसे डाल सकते हो आप पहले कस्टमर बंदे का जीएसटी नंबर लो, सारी चीज़ें अपने, पहले आपके मेहनत का पैसा, चाहे आप 1 रुपया दे रहे हो चाहे आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, पहले जज करो कि मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ क्या वो सही है, उसके बाद आप पैसा ट्रांसफ़र करो। आपने किसी को पैसा भेज दिया, उसने माल नहीं भेजा, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें दुकान की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। आपने बिना वेरीफाई करके कैसे पैसा भेज दिया? और आप बिजनेस कर रहे हो तो कॉल पे रहकर कैसे आप कुछ नहीं, भी आप देखिए अब कि हर पर्सन का आना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, हमारा भी बहुत जगह से माल आता है, काफ़ी जगह से हमारा माल आता है, मैं बोलूँगा नहीं, तो मेरा भी हर वक्त जाना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग कंट्रीज के अंदर मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं भी फ़ोन पे ही करता हूँ। बट फर्स्ट टाइम आप विजिट करिए, और अगर नहीं विजिट कर सकते तो फुल टू वेरीफाई करिए उसको।
अब हमारे पास कस्टमर की क्वेरीज आ रही थी, सर मैं पैसे डाल देता हूँ, मेरा माल नहीं आता। तो हमने उस कस्टमर को उसकी क्वेरीज को किस तरीके से सॉल्व किया। सदर बाज़ार में किसी भी शॉप पे ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। सदर बाज़ार के अंदर पहली बात तो ये फैसिलिटी है ही नहीं, वो सिर्फ मेरी शॉप के ऊपर फैसिलिटी है कि हम किस तरीके से कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। कस्टमर ने कहा भाई हम पैसे तो नहीं डालेंगे, हम पैसे डाल देते हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, बंदे माल नहीं बेचते। बिल्कुल। हमने वो चीज़ कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने के लिए हमने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट करी कि सर पहले आपका माल पहुंचेगा, उसके बाद आप हमें पैसे दीजिए। उसमें कुछ लॉस हुआ आपको? नहीं, लॉस तो है। देखिए बिजनेस का नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है। हाँ। कस्टमर क्या करता है इसमें, देखिए मैं आपको बताऊं, हर वक्त दुकानदार गलत नहीं हो सकता, कहीं कहीं कस्टमर भी गलत होते हैं। अब कस्टमर ऐसे ऐसे होते हैं कि मतलब उसका प्रोडक्ट उसके सामने रखा हुआ है, उसके बाद वो माल नहीं ले रहा कि मुझे ट्रस्ट नहीं है। अच्छा। अरे भाई बिना पैसों के आपका माल आपके घर तक पहुंचा दिया हमने, और क्या ट्रस्ट चाहिए आपको? नहीं मैं कार्टून खोलूँगा। एक्चुअली क्या होते हैं, हम जो हैं बेसिकली हिंदी में अगर कहूँ तो हम ठेठ दुकानदार हैं, देसी दुकानदार। हम कोई फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे डील नहीं करते ना, हमारी कोई इतने बड़े लेवल पे कि हमारी कंपनियां हैं, क्योंकि आप करी इतने पहले हम से रहे हो ना, होलसेल उस का टाइम धंधा था करते नहीं। हैं। हाँ। बिजनेसमैन आदमी है, ठेठ दुकानदार है। बिल्कुल। सिंपल है। पहली बात तो आपको कोई कैश ऑन डिलीवरी देगा नहीं, हम आपको दे रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा ट्रस्ट है। बिल्कुल। और अगर दे रहे हैं आपका प्रोडक्ट आपके घर पे भेज रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा ट्रस्ट है। तब आप मान लीजिए हमसे। हाँ जी। आपका देखो, ये तो हुई हमारी ऑनलाइन की बात कि किस तरीके से माल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आपको सदर बाज़ार में भरोसे लायक मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं कस्टमर से एग्री करता हूँ कि हाँ भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, सदर बाज़ार पे ट्रस्ट नहीं है, अपने आप पे तो ट्रस्ट है आपको। आप दुकानें आपके ऊपर छोड़ दूंगा, एक लड़का दे दूंगा, अपने आप मेरी दुकान में से जाके माल निकालिए, पैड पेन दे दूंगा, अब मार्कर दे दूंगा, अपने हाथ से बिल बना लीजिए, अपने हाथ से माल ले जाइए। कोई फैसिलिटी मतलब एक ये मतलब जो है बिग बाजार जैसी फैसिलिटी हो गई कि भैया एक हमने, अब मेरी दुकान इतनी बड़ी तो है नहीं कि मैं आपको एक ट्रॉली दे दूं कि आप भैया प्रोडक्ट रखते रहो, ऐसा कोई मार्ट तो है नहीं मेरे पास। मैं आपको, आप प्रोडक्ट उठा के अपने पास रख सकते हैं। ये फैसिलिटी मैं आपको दे सकता हूँ मेरी दुकान के ऊपर कि भाई ये प्रोडक्ट आपको मिल गया, आप अपना लो, पैड पेन लो, बिल बनाओ, अपना ले जाओ। ट्रस्ट के लिए इतना भी आप कर सकते हो ना। मैं तो इतना भी कर सकता हूँ। जो कस्टमर, जहाँ फ्रॉड नहीं है वहाँ तो आप करोगे ना। बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। जहाँ पे फ्रॉड नहीं है वो बंदा कुछ भी कर देगा। अब हमारा काम वो नहीं है कि रुपए में 4 अठन्नी हम दिखाएं, 1 रुपए में 2 ही अठन्नी होती है, 4 नहीं होती। अब आपको जो 4 दिखा रहा है वो तो वहाँ तो फ्रॉड होना ही होना है आपके साथ। देखो सिंपल है, हम तो रुपए में 2 ही अठन्नी दिखाते हैं। आपका, आप आइए, खुद बिल बनाइए, खुद रेट डालिए, खुद ही अपने साथ माल ले जाइए, हमें कुछ उसमें नहीं है। ज़्यादा दिक्कत है माल पैक करके ले जाइए, ट्रांसपोर्ट पे भी हम भेज देंगे, आप वहाँ पे जाके खुद बिल्टी लीजिए अपनी और खुद अपना माल लेके ले जाइए अपने घर पे। हम कोई बात का चक्कर ही नहीं हो। जब सब कुछ आपने अपने सामने कर लिया तो फ्रॉड होगा कहाँ से? हाँ जी बिल्कुल। फ्रॉड होने का तो चांस खत्म हो जाता है। फ्रॉड तो ही नहीं किया, हमारी आंख के सामने नहीं हुआ कुछ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना। आपने को सब कुछ आपने किया। अब फ्रॉड है या सही है वो आपको पता है। बिल्कुल, ये चीज़ होती है। सर जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो उसके लिए जो हमारे व्यूवर्स हैं आपसे कैसे जुड़ेंगे? आपके पेज का नाम क्या होगा? देखिए हमारे पेज का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे 5 फर्म्स के अंदर डील करते हैं अभी तक। हमारे पेज का नाम है, यूट्यूब पे जो है हमारे पेज का नाम है विहान ट्रेडर्स के नाम से हमारी पेज है। आप विहान ट्रेडर्स का अगर नाम डालेंगे तो आपको पूरा हमारी वहाँ पे शॉप की डिटेल्स मिल जाएंगी सारी। और सबसे बड़ी बात, आप उस पेज को गौर करिएगा, उस पेज पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी शॉप्स की ही वीडियो डलती है। बाहर आपको एक्सेट्रा कोई भी वीडियो नहीं दिखेगी। जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं उसी चीज़ की आपको वीडियो दिखाई देंगी। अच्छा। किसी वीडियो में मैं आऊँगा, मेरा स्टाफ होगा, तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। प्रोफेशनली बिल्कुल आप ही का पेज है ना? बिल्कुल प्रोफेशनली हमारा ही पेज है, सिर्फ हमारे चैनल की वीडियो, हमारी शॉप्स की वीडियो मिलेंगी आपको। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज विहान ट्रेडर्स के नाम से ही है। उस पर आपको शॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, रील्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कंटेंट्स जो है हमारी शॉप्स के वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया मुझसे, ये दिवाली का सीज़न आ रहा है, किस तरीके से कस्टमर हमसे जुड़ सकता है, तो देखिए जुड़ना इस तरीके से है, आप हमारी वीडियोस देखिए, हमारा नंबर सेव करिए, तो सीधा हमें कॉल करिए। सदर बाज़ार जब आप आ रहे हैं तो किसी के बहकावे में मत आइए। आजकल आपको मैं एक नई लाइन बताता हूँ, एजेंट्स वगैरह जो हैं उन्होंने बहुत सारी, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ व्यूअर्स, अगर आप भी वीडियो यहाँ देख पा रहे हैं, अगर यहाँ तक आए हैं आप वीडियो में, तो
कोई भी पर्सन आपको एड्रेस नहीं बताएगा, हमारी दुकान का कोई भी एड्रेस नहीं बताएगा। और अगर आप किसी से भी पूछोगे ना तो वो आपको यही बोलेगा यूट्यूब पे नहीं फ्रॉड होता है, आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके से आपको मिसगाइड करेंगे। अगर आपको कुछ भी या हमारी फर्म का एड्रेस पूछना है या कहीं पे हमारी दुकान पे जाना है तो आप वहाँ पे बेसिकली जो दुकान लेके बैठे हुए हैं मेन रोड पर, उनसे आप जगह पता करिए कि भाई मुझे सदर बाज़ार में 12 टूटी चौक पर जाना है। आप किसी एजेंट से पता मत करिए, वो आपको नहीं बताएगा कभी, वो आपको उल्टा भेज देगा, वो आपको चांदनी चौक की तरफ भेज देगा, करोल बाग भेज देगा, वो आपको मिसगाइड कर देगा, क्योंकि उन्हें पता है भैया जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं। तो ये चीज़ है, तो आप इस तरीके से बच सकते हैं। हमें फ़ोन करिए, हमारी दुकान का लड़का आपको लेने आएगा और सीधा आपको दुकान पे लेकर जाएगा। उससे आपका बेनिफिट होगा, टाइम बचेगा, परेशान नहीं होंगे। आपके साथ जैसे जेब पॉकेट मार वगैरह घूमते हैं उन सब से आपका थोड़ा सा बेनिफिट होगा और इजीली आप हमारी शॉप पे आ जाएंगे विदाउट किसी एजेंट के इंटरफेरेंस के। तो हमारी वीडियो देखिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमसे, उस पर आपको नए नए अपडेट मिलेंगे। तो सर इन सब में अगर बात करें कि कोई व्यूवर्स आपके पास पहुंचता भी है तो उसको अपना बिजनेस करना है तो कितने तक में स्टार्टिंग कर सकता है आपसे जुड़कर वो बिजनेस? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर क्या है बिजनेस। देखिए कहावत है घर, शादी और बिजनेस, इन 3 चीज़ों में जितना पैसा लगा दो उतना कम। जितना आप लगाते चले जाओगे उतना ही मज़ा आता चला जाएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक चीज़ है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो चल रही हैं, फेक वीडियोस चल रही हैं कि 10,000 लगाओ, 50,000 कमाओ, 5,000 कमाओ, 25,000 कमाओ, बहुत फेक वीडियोस चल रही हैं। मैं समझता हूँ अगर आज की डेट में अगर एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठ जाए ना तो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का बिल कहाँ जाए पता नहीं चलता। बिल्कुल, कम से कम भी लगाऊं तो 1000 रुपीज़ तो पता ही नहीं लगते। तो आप खुद व्यूअर्स इस चीज़ के ऊपर सोच सकते हैं मैम, इस चीज़ पे आप खुद देख सकते हैं कि 5,000 रुपये में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है। बिल्कुल, वो और हाईलाइट्स ही वो होती है 5,000 में अपना बिजनेस शुरू करिए। कोई 5,000 रुपये में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। अगर 5,000 रुपये के अंदर बिजनेस स्टार्ट होता ना, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी स्टेट है हर एक स्टेट के अंदर मेरी 20-20 दुकानें होती। बिल्कुल, मैं 5 दुकानों पे सीमित नहीं होता, हर एक स्टेट के अंदर मैं अपने व्यूअर्स के लिए 5-5 हज़ार रुपये वाली दुकानें खोल देता। तो 5,000 रुपये में ये एक मिथ है, कोई एक स्कैम है। 5,000 10,000 रुपये के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। रियलिटी क्या है, कितने तक में स्टार्ट? देखिए रियलिटी जो होती है कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 50,000 होने चाहिए। 50,000 30 to 50,000 के नियर अबाउट आपके पास अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है 5,000 रुपये में वैरायटी बन सकती है, 10,000 रुपये में वैरायटी बन सकती है, पर बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही अगर 5,000 10,000 रुपये में ही अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता तो मैं 2 साल तक पटरी पे क्यों माल बेच रहा होता। आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं 2 साल तक क्यों इतना स्ट्रगल करता कि अगर 5,000 10,000 रुपये मैं तो अपने किसी भी रिश्तेदार से लेके बिजनेस स्टार्ट कर देता 5,000 रुपये लेके। अभी एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ, अभी एक्स्ट्रा लेके आता हूँ, अभी शॉप खोल देता। तो ये आपको व्यूअर्स सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है ताकि आप सस्ता आपको इसलिए दिखाया जाता है, आपको बेवकूफ़ थंबनेल्स ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको जो है अपनी दुकान तक खींच के बुलाया जाए। और ये सिर्फ सदर बाजार ही नहीं, ये आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक से मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, चाहे एक छोटा दुकानदार ले लो, वो हर एक चीज़ करेगा। वो आपको लेगा ना 79 रुपीज़ में मूवी, तो आप उस पर क्लिक करोगे ना तो उसकी टिकट 300 रुपये खुल के आएगी। तो वो चीज़ है। अब जैसे कोई भी आप वाटर पार्क वगैरह चले जाओ, वहाँ पे आएगा आपको 299 रुपीज़ में वाटर पार्क। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो उस पर सीनियर सिटीजन लिखा आ जाएगा। एडल्ट की टिकट वही 1000 रुपीज़ होगी। तो वो गलत कोई भी नहीं है, बट आपके थोड़ा सा समझने का फेर है। आप बाकी जो बिजनेस करने का क्राइटेरिया तो यही कहता है कि आप एटलीस्ट 30 to 50,000 लगाइए। मतलब बिजनेस करना है तो वीडियोस देखकर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे से पूरी वीडियो में उन्होंने अच्छे से समझा दिया है कि कैसे स्टार्ट करना है, कितना पैसा लगाना चाहिए, सब कुछ। तो ये जो पूरी वीडियो थी ना, इसमें बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूवर्स को दे दी ऑलरेडी। लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या था, कितना बेनिफिट होने वाला है बिजनेस अगर शुरू करते हैं इनसे जुड़कर, सब कुछ पूरी वीडियो में बता दिया है। और बात करें कि अगर मोटिवेशनल कुछ होना चाहिए व्यूवर्स के लिए या स्टार्ट करने के लिए कुछ नया, तो वो क्या हो सकता है? देखिए स्टार्ट करने के लिए तो कुछ ऐसा तो मैं कोई परमात्मा तो हूँ नहीं कि जो मैं कुछ बोल पाऊँगा। बाकी बस मैं अपने यही बोलूँगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर रंग लेकर आएगी आपकी एक दिन।
मेहनत करिए बस, और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मेहनत में आपकी कमी नहीं होगी बिल्कुल भी। रट्टा मत मारिए, हाँ। बस मेहनत करिए, चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से क्रिएटिव माइंड्स को लेकर आइए, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ जो आपके पास हैं। पर कुछ लोगों के पास होता है कि भाई आइडियाज़ होते हैं और पैसा नहीं होता, हाँ। और कुछ के पास पैसा होता है, आइडियाज़ नहीं होता। तो ये चीज़ सोचिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आइडिया कैसे आएगा, और अगर आपके पास आइडिया है तो फिर पैसा कैसे आएगा। क्योंकि तो जब बेकार सिचुएशन में होते हैं ना, तभी दिमाग चलता है कि क्या करें क्या बिल्कुल करें। थ्योरीज पे मत जाइए, प्रैक्टिकल पे हाँ, जाइएगा। बिल्कुल। प्रैक्टिकल मेहनत करिए। मैं कहता हूँ आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5वें 4थे साल पे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने पीछे जो मेहनत करी है ना, वो आज आपके लिए रंग ला रही है, वैल्यूबल है, हाँ। वैल्यूबल है। तो मेहनत करिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। हाँ। जो उसने लिखा होगा होना तो वही है। बिल्कुल। बाकी बिजनेस के लिए जो भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन था वो होप सो क्लियर हो गए होंगे। बाकी सर के साथ जुड़ के आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। और भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आगे की वीडियो में आपके लिए वो भी क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।